हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था और कराया था, कुछ एंगल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, जिनमें से कुछ एंगल हैं ऑब्टूज एंगल, एक्यूट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इस तरीके के मैंने आप लोगों को कुछ एंगल्स बताए थे। ठीक है, अब पहले हमने एंगल्स के बारे में जान लिया था। अब हमें उसके बाद क्या करना है, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल, उसके 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जो कि मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, ये है सेकंड, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम इन दोनों क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन फिगर 6.13, ये फिगर किस नाम से है, 6.13 के नाम से है। और ये फिगर किस नाम से है, ये है हमारा 6.14, ये 6.13 के नाम से है, ये 6.14 के नाम से। ठीक है, देखो फिगर 6.14, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती है किस पर, ओ पर। ठीक है, ये पहला प्लस पॉइंट है हमारा किसका, क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। देखो क्या दे रखा है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ ई, सर ई है हमारे पास, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई हमारे पास ए ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम हमारे पास कितना है, 70। कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो लिख देते हैं, गिवन में लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, पहली चीज क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70, इन दोनों का सम कितना है, 70। और इसके बाद एंड एंगल बी ओ डी, एंड एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, एंड एंगल बी ओ डी बराबर कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इसमें, अकॉर्डिंग टू बुक हमें बताना है फाइंड एंगल बी ओ ई। देखो मैं यहां लिख देता हूं, फिर पता चल जाएगा क्या क्या फाइंड करना है। एंगल बी ओ ई हमारे पास कुछ नहीं है, एंड एंगल कौन सा करना है नेक्स्ट, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास टू लाइन इंटरसेक्ट करती है ए बी और सी डी एट पॉइंट ओ। ठीक है, इसके बाद हमें इस कंडीशन से क्या क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना है, 70, एंड एंगल बी ओ डी बराबर कितना है, 40 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ ई बराबर और एंगल सी ओ ई, हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। चलो देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें इन दोनों एंगल्स का सम दे रखा है कितना, 70। अब देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताऊंगा, देखो आप लोगों को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एंगल हमारे पास है बी ओ डी, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सी डी, किस पे कर रही है, एट ओ। तो यानी एंगल ए ओ सी बराबर होगा किसके, एंगल बी ओ सी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों कैसा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले एंगल बी ओ डी बराबर होगा किसके, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए क्या होगा, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। जब बी ओ डी बराबर कितने हैं, 40 है, तो ए ओ सी बराबर में कितना होगा, एंगल ए ओ सी बराबर कितना होगा, 40 डिग्री। ये पहली चीज हम लोगों को पता चल गई। ठीक है, ये पता चल गया हमें एंगल ए ओ सी कितना होगा। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर इन दोनों के एंगल में हमें कोई एक एंगल पता चल जाए तो हम दूसरे एंगल को आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो
देखो फ्रॉम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बताया हमें। क्वेश्चन के थ्रू है AOC प्लस BOE बराबर कितना है 70। एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना है 70। लेकिन हम फाइंड आउट कर चुके हैं कौन सा एंगल AOC कितना है 40 डिग्री। तो इसकी जगह पे कितना रख देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70। तो एंगल BOE बराबर कितना होगा 70 माइनस 40। ये इधर प्लस का इधर किसमें आ जाएगा माइनस में। तो एंगल BOE बराबर कितना होगा 30। देखो इतना हमें पता चल गया। एंगल कौन सा, देखो एक एंगल हमें कौन सा पूछ रखा था इन्होंने एंगल BOE। तो हमें BOE पता चल गया हमारा कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30। ये हम लोगों को पता चल गया BOE। अब कौन सा रह गया निकालने के लिए हमारे पास एंगल COE। कौन सा रह गया एंगल COE। अब देखो एंगल COE कहां बन रहा है पहले हम देखते हैं। ये एंगल COE ये बन रहा है एंगल यहां पर, ठीक है ये एंगल बन रहा है। अब देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं लाइन एंड एंगल, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में एक छोटी सी बात आती है लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। वो आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं आप लोगों को। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं, चाहे वो एंगल 2 बने, चाहे 4 बने, चाहे 5 एंगल बने, लेकिन सिर्फ एक लाइन के ऊपर बने होने चाहिए। जितने भी एंगल एक लाइन के ऊपर बनेंगे उन सब का सम 180 होगा। एग्जैक्टली 180 होगा, ना ही उससे ज्यादा होगा ना ही कम होगा, ठीक है। ये होती है लीनियर पेयर एक्सियोम। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे लीनियर पेयर से करेंगे इसको। किससे करेंगे लीनियर पेयर से। AB हमारे पास क्या है, AB एक लाइन है, ठीक है। AB क्या है हमारे पास, AB इज अ लाइन। तो AB एक लाइन है, तो इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल CO, ये वाला एंगल लिखना है हमें COE प्लस एंगल BOE। एंगल BOE बराबर कितना होगा 180। क्यों होगा लीनियर पेयर एंगल से। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि एक लाइन में देखो 3 एंगल बन रखे, इनका भी सम कितना होगा 180। अगर इसी एक लाइन पे 4 एंगल बनते हैं, उन चारों का सम भी कितना होता 180, ठीक है। अब इसके थ्रू देखते हैं। अब इसमें से हमारे पास सिर्फ COE एंगल नहीं है, जबकि AOE एंगल भी हमारे पास है और BOE एंगल भी हमारे पास है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे पास है। और हमें कैसे निकालेंगे अब हमारे पास एंगल, देखो अब देखो एंगल AOC एंगल BOE, ये दोनों एंगल हमारे पास है। AOC एंगल BOE, देखो इन दोनों के मान हम 2 तरीके से रख सकते हैं। कैसे इन दोनों की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो AOC प्लस BOE हमें एग्जैक्टली कितना दिया है 70, या फिर हमने अभी निकाला है AOC कितना है 40 और एंगल BOE कितना है 30। चाहे हम 40 और 30 रख दे, वैसे सेपरेट रख देते हैं जिसलिए आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो एंगल AOC कितना है हमारे पास, AOC कितना है 40 प्लस एंगल ये हमारे पास अभी कुछ नहीं हमें निकालना है, और प्लस एंगल कौन सा निकाला BOE कितना है हमारे पास 30 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल COE प्लस 40 और 30 कितना होगा 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, एंगल COE बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। एक एंगल हमारे पास COE जो हमें निकालना था ये भी हमारे पास निकल चुका है, और एंगल BOE ये भी हमारे पास निकल चुका है, ठीक है। तो अब हम नीचे लिख देंगे हेंस एंगल COE बराबर 110 डिग्री एंड एंगल BOE बराबर BOE कितना था हमारे पास 30 डिग्री। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। चलो ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। देखो अब इस वाले को देखो हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चंस में गिवन है हमारे पास कि फिगर 6.14 में क्या गिवन है कि इसमें भी टू लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। कौन सी? एक्स वाई और एम एन को किस पे करती है? ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और इसके बाद देखो क्या बनता है, इफ एंगल पी ओ वाई बराबर कितना हो? 90। देखो दिख रहा है हमें एंगल पी ओ वाई कितना है? 90 हो। और हमें क्या फाइंड करना है? और एंड ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। देखो पहले गिवन करके लिख देता हूं। देखो गिवन है हमारे पास ए रेशियो बी बराबर कितना है? 2:3। ठीक है, ये हमारे पास है। हमें क्या करना है? एंड क्या हो रहा है? लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट ओ पे क्या कर रही है? एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इतनी बात हम गिवन में लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? इसमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सी फाइंड आउट करना है हमें सी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है एक्स वाई। ठीक है, एक लाइन के ऊपर देखो सेम इसी तरीके से जैसे हमने इसमें क्या लगाया? लीनियर पैरेलल लगाया। लीनियर पैरेलल सेम इसी तरीके से हमें इसमें लगाना है। एक्स वाई एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बन रहा है एंगल पी ओ वाई, सेकंड एंगल पी ओ एम, थर्ड एंगल पी ओ एम ओ एक्स। तीन एंगल बन रहे हैं, जबकि एम ओ एक्स की वैल्यू बी है, एम ओ पी की वैल्यू ए है और पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें रेशियो दिया है जरा इसको लिखते हैं। ठीक है, ये इससे पहले लिख देंगे, इसको लेट करके लिख देंगे। लेट क्या करेंगे? लेट रेशियो ए एंड बी इज 2x एंड 3x। हमने मान लिया कि जो रेशियो ए एंड बी है हमारे पास, बी ए एंड बी, जो रेशियो ए एंड बी है वो क्या है? 2x और 3x है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ए की 2x और बी की 3x, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक्स वाई एक लाइन है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हो। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा? एक्स वाई इज अ लाइन। एक्स वाई क्या है? लाइन है। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180 ओनली। ठीक है, तो पहला एंगल कौन सा बन रहा है? पहला एंगल बन रहा है हमारा एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर क्या है? एंगल है, इसलिए इसका सम कितना आया? 180। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास एक्स ओ एम यानी बी की वैल्यू कितनी है? 3x। कितनी है? 3x प्लस एम ओ पी यानी ए की वैल्यू कितनी है? 2x और पी ओ वाई, ये तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। पी ओ वाई एंगल हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, ये पहले ही 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 90 डिग्री है। इसको भी लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए लिख दूं मैं। एंगल पी ओ वाई भी हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। 90 हो गया। अब उसके बाद 180 हमारे पास है। ठीक है, अब 3x और 2x कितना होगा? 5x। ठीक है, टोटली कितना हो जाएगा? ये 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद 5x तो हमारे पास 5x है, 180 पे 180, इधर प्लस का उधर किस में जाएगा? माइनस का। हम 5x को उसमें से नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि ये एक वेरिएबल वाली वैल्यू बन चुकी है और 90 हमारे पास अनवेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा और अनवेरिएबल के साथ अनवेरिएबल सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। ठीक है, तो इसलिए अब 90 को माइनस करेंगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 90। तो x बराबर कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 18 बार ये हमारा चला जाएगा। 18। ठीक है, अब 18 आ चुका है यहाँ पर। अब 18 के बाद देखो हमें क्या करना है? 18 हमारे पास आ चुका है, यानी हमारे पास a की वैल्यू 2x है, x की वैल्यू में मिल चुकी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पहले लिखेंगे MOP, एंगल MOP यानी a बराबर कितना आएगा? 2x है
2 इंटू 18 टू जा 36। ऐसे ही एंगल सेकेंडली क्या आएगा XOM, यानी B बराबर कितना आएगा 3x। 3x से 3x में लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे 18, तो आ जाएगा हमारे पास 54। ठीक है 54 आ जाएगा। दो एक a की वैल्यू आ चुकी है, b की आ चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें c निकालना है। क्या निकालना है, c निकालने के लिए देखो 2 लाइनें xy और mn ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है o पर, तो c निकालने के लिए हमें 90 के साथ साथ हमें a एंगल की बहुत जरूरत थी। क्यों, क्योंकि एंगल MOY वर्टिकली अपोजिट होगा किसके, XON n के। किसके होगा, XON, यानी a प्लस एंगल 90 बराबर होगा किसके, एंगल c के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो एंगल MOY, एंगल MOY प्लस एंगल POY, एंगल POY बराबर किसके होगा, XON के। किसके होगा, XO, एंगल XON के होगा। ठीक है, एंगल XON। अब तो एंगल MOY कितना है हमारे पास, a की वैल्यू यानी 36 और प्लस ये कितना है हमारे पास 90 इज इक्वल टू XON कितना है हमारे पास, एंगल C। ठीक है, तो C बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 और 30 कितना होगा हमारे पास 126। ठीक है, तो हमें पहले ये रेशियो दिया गया था, रेशियो के थ्रू हमारे पास वैल्यू a की हमें बहुत जरूरी निकालनी थी, क्योंकि a वाले एंगल को, a वाले को जब 90 के साथ हम प्लस करेंगे तो वो वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा किसका, XON का। ठीक है, इसमें यहां लिख देंगे हम, इसमें ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए हमारे पास 36 प्लस 90 इज इक्वल टू किसके हो गया, C। तो C बराबर 126 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा एंगल निकल चुका है। ठीक है, तो देखो दोनों, आई होप आप लोगों को दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, बस वीडियो थैंक यू।